ठीक है। तो केटीजी है हमारा कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 है ना, 13। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया है क्लासेस के अंदर, इसके डेरिवेशन भी हल दो हमने कर लिए हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें आप जानते हो। इसके अंदर हमने गैलुसेक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह ये पढ़ा था। ठीक है, अजम्पशन या पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैसेस हमने पढ़े थे, जो कि 7 हमने पढ़े थे, है ना। ठीक है, यस आइडियल सर। गैसेस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, वो ग्रेविटी का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आता है, डेंसिटी उनकी थ्रू आउट द चेम्बर सेम रहती है ना। ये सारी की चीजें आप जानते हो। ठीक है ना। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ जब हमारी जो गैस का मॉलिक्यूल है वो विदाउट कोलिजन जितना फ्रीली ट्रेवल कर पाए, वही क्या होता है, हमारी गैस का मीन फ्री पाथ होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें आप पहले से जानते हो। ठीक है ना, इनके डेरिवेशन भी हमने करे थे, मीन फ्री पाथ का काफी बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, तो अजम्पशंस और मीन फ्री पाथ ये चीजें तो आप पढ़ लेना, और वो सिंपल सिंपल फॉर्मूले जो हैं आपके, ठीक है, उनको भी माइंड में रखना। ठीक है, कौन से वेलोसिटीज के है ना, इस VRMS, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है भाई, किसकी लिंक स्टार्ट नहीं हो रही, सबकी हो तो रही है। हम्म। वन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो पेन पेपर लेके सब बैठे हो, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली है। चलो आ जाइए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स से हमारे होते हैं, है ना। करते हैं शुरू। ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस होती है, ठीक है, जो जब हमारी रियल गैसेस है आइडियल गैसेस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। यस, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, बताओ। High temperature and low pressure. High हाई temperature. टेम्परेचर। यस, हाई टेम्परेचर, पीवी इज इक्वल टू क्या होती है इसकी इक्वेशन होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। ठीक है, तो लो प्रेशर पे क्या होगा, हमारे पार्टिकल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी मतलब गैस की। ठीक है, यानी कि वो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, लो प्रेशर पे ये कहानी होगी। और जब उनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनकी हाई स्पीड क्या हो टेम्परेचर। जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर जो भी हमारी रियल गैसेस होती हैं, वो क्या करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना, तो बड़ा ही सिंपल था, 1 मार्क्स हमारे यहाँ पर आ गए। चल आगे की बात करते हैं, तो क्या कह रहा है ये। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनर में हमने कर दिए डबल, तो जो हमारी RMS स्पीड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यस, क्योंकि VRMS क्या होता है हमारे पास, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय हमारा जो मोलर मास है वो चीज होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर है, R है, M है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, पीवी इज इक्वल टू एन के टी की इस वाली इक्वेशन में होता है। ये जो कैपिटल एन होता है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, स्मॉल एन और कैपिटल एन के अंदर क्या होता है, फर्क होता है। स्मॉल एन हमारा क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स बताता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग कहानी है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप ज्यादा कम करो, उससे क्या रहेगा, ये अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। चले और आगे की बात करते हैं। तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/V, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम फॉर ए परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कौन सी बात, किस कौन से लॉ की बात कर रहा है। गुड इवनिंग बेटा। कौन से, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। नहीं नहीं, कौन से साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बोलेंगे हम इसको, आइसोथर्मल तो है, बॉयल्स लॉ है ना। बॉयल्स लॉ की बात करिए, चलिए यहाँ पर बॉयल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/V, वॉल्यूम का रेसिप्रोकल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रेशर एंड 1/V के अंदर ग्राफ कैसा आएगा, बताओ। स्ट्रेट आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए, जीरो।
ओरिजिन से। ओरिजिन से पास कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से पास करेगी हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता कि P एंड V के अंदर ग्राफ बनाओ, तब क्या करोगे? बॉयल्स लॉ के अंदर P एंड V के अंदर ग्राफ बनाना होगा, तो कैसा ग्राफ? ठीक है, हाइपरबोला हमारा बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके का P एंड V के अंदर, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है, और यहाँ पर ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो PV इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? कांस्टेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया हमारे पास? 1/V हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूरी क्वांटिटी के साथ में ही बनाया, वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के साथ में बनाया, इसलिए स्ट्रेट लाइन आया। बट यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में बनाया, तो क्या आएगा हमारे पास? हाइपरबोला, ठीक है। यस, गॉट इट sir. एवरीबॉडी? चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करती है? Sir, temperature. टेम्परेचर के ऊपर। Rotational degree of freedom vibration. Sir, atomicity. अच्छा, 3 टाइप्स को ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी होती है? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कौन कौन से? रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशन। एटोमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटोमिसिटी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम? F इज इक्वल टू 3 into n माइनस ऑफ B, ये होता है ना। B इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, N इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एटोमिसिटी क्या है हमारी? नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। हमारे मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एंड टेम्परेचर के ऊपर। क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, वो कब लेते हैं हम उसको, कब काउंट करते हैं? जब टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, ठीक है। तो इन 2 चीजों के ऊपर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है बेटा? ये हमारा कैलची चल रहा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई बताएगा क्या होती है? यस, एनीबॉडी? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को जो डिफाइन करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन को, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एक एक करके बोलो। देखो, कितनी डायरेक्शन में हमारा जो पार्टिकल है वो जा सकता है, कितनी डायरेक्शन के अंदर वो एनर्जी रख सकता है, वही होती है हमारी क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टेम्परेचर क्या होता है भाई? टेम्परेचर, वाह। सर आपने बी क्या बताया था? एन तो नंबर ऑफ एटम्स। एक सेकेंड, दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर N फॉर नंबर ऑफ एटम, दिख ही नहीं रहा होगा, दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक है। तो इन 2 चीजों के ऊपर हमारी क्या करती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है। चलिए, नाइस इकरा, यही सही बात है। वाइब्रेशन, रोटेशनल, यस, लॉजिकल इंडिपेंडेंट वैल्यूज। लेकिन ये 2 तरीके से होती है। हमारे जो मैथमेटिक्स है ना, उसके अंदर भी ये स्टैटिक्स वगैरह के अंदर आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हम गैसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस बढ़ा दिया गया 3 टाइम्स से। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? KTG चल रहा है बेटा। ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम, ठीक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द? यस, VRMS होता है हमारे पास कितना? अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर को 3 टाइम बढ़ा देगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाय 3 टाइम, ठीक है ना। तो अब इसको बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा हमारे पास? ये VRMS डैश जो हो जाएगा, VRMS डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R3T डिवाइड बाय M, ठीक है। तो VRMS कितना हो जाएगा? V डैश RMS कितना हो जाएगा हमारे पास? √3 टाइम ऑफ VRMS। यस और नो? यही कहानी होगी। यस सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और बता। ये हमारा VRMS का है फॉर्मूला। क्वेश्चन में दिया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज्ड
3 टाइम, ठीक है, इनिशियल का 3 टाइम बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो आर भी सेम है, जो मोलर मास है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 3 RTM, ये तो VRMS ही था, तो यहाँ पर VRMS लिख दिया और √3 यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो ये कहानी है। तो √3 टाइम हमारी जो RMS स्पीड है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक कंटेनर में है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इफ ए फाइन होल इज मेड इन कंटेनर देन विच ऑफ द 2 गैसेस शैल लीक आउट रैपिडली। यस 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 यस, हाइड्रोजन। सर RMS speed is greater. RMS की बात थोड़ी करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। डिफ्यूजन जब होता है, ठीक है, तो कौन सा लॉ लगता है, ग्राम्स लॉ, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस के निकलने की रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो एक ही चीज है, उससे भी RMS वाले से भी आ सकता है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी होती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ H2 होती है हमारी कम एज कंपेयर टू CO2, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसकी ज्यादा होगी, यानी कि वेलोसिटी, या फिर VRMS भी बोल सकते हो उसको। तो VRMS ऑफ H2 क्या होगी, ज्यादा होगी, और VRMS ऑफ CO2 क्या होगी, ये कम होगी, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन ज्यादा होगा जिसका, वो किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है क्या, यस यस सर। ओके नाइस, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो why it is not possible to increase the temperature of a gas while keeping its volume and pressure constant? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? हाँ, this class will be run till the 6:15. Why it is not possible to increase the temperature of a gas while keeping its volume and pressure constant? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? क्या वजह हो सकती है? पढ़ के नहीं आए हो क्या आज? बोलो। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा। नहीं, यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम को एंड प्रेशर को हमने क्या कर दिया, P एंड V को हमने कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब टेम्परेचर को चेंज करना पॉसिबल क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए गैस, पॉसिबल क्यों सर, नहीं है, सर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एनआरटी गुड होता इवनिंग, है, NRT होता है। P एंड V को कांस्टेंट कर दिया, N क्या है, नंबर ऑफ मॉल्स है, R भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट रह रही है, ये नहीं बदल रही, ठीक है। तो ये दोनों भाई साहब तो अपने आप को बदल नहीं सकते अपने आप, तो टेम्परेचर को ही बदलना पड़ेगा। अब ये दोनों को कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, वो भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये कहानी है। चलो आगे की हम बात आंसर करते हैं। कैसे लिखेंगे? हम आंसर ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P एंड V जो है वो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो हमारे पास NRT होता है, तो P और V नहीं बदल रहे और N और R कांस्टेंट है, तो T भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बात समझ में नहीं आई होगी, बस यही बात लिखनी है सिंपल सी कि P और V को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। एंड आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये सारी बात जानते हैं, ठीक है। तो हमें जो PV को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात है। रिपीट कर देना एक बार। भाई ये बोला है कि PV हमें क्वेश्चन में कांस्टेंट दिए हुए, ठीक है। अब हमें टेम्परेचर को या तो बढ़ाना है या घटाना है, बट ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि PV यहाँ पर LHS की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो RHS की वैल्यू भी इसी के बराबर आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर NR तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ये नहीं बदल रहे, ठीक है। तो टेम्परेचर को भी हम नहीं बदल सकते क्योंकि RHS भी इसकी के बराबर करना है ना हमें, ठीक है। ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते उसको, ठीक है। यस सर। ओके, सर तो इसको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो बस इक्वेशन लिख के आ जाएंगे और बता के आ जाएंगे। हाँ वहां पे लिख देना ना कि PV अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कांस्टेंट है एंड टू सेटिस्फाई आइडियल गैस इक्वेशन वी कांट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, बस इतनी सी बात लिख देना। ओके सर। चले, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस हुज प्रेशर इज P? ओके,
व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस हुज प्रेशर इज P। ठीक है, हमारी गैस के पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल भी होती है क्या आइडियल गैस के पास में? काइनेटिक एनर्जी। ओनली काइनेटिक होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होती? उसकी हाइट नहीं होती। सर हाइट पे नहीं The intermolecular force of attraction. वो जीरो होता है, इस वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। वेरी गुड। ठीक है, तो 3/2। ठीक है, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हमारी जो आइडियल गैस है उसके लिए हाफ mv स्क्वायर तो ऑब्वियस सी बात है होता है, लेकिन ये होता है कि हमारे पास 3/2 PV या फिर RT। ठीक है, या फिर आपको इसको लिख सकते हो 3/2 PV। अब हमें क्या दिया हुआ है? यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 टाइम ऑफ P, ये चीज हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट वॉल्यूम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? 3/2 P। यही हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ में आई? 3/2 Yes, sir. kBT होगा ना? ये चीज हमें पता है, वी नो दिस थिंग। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 3/2 RT। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर उसका प्रेशर P है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 PV हमारे पास है, तो वॉल्यूम को कर दिया 1, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी? ओनली 3/2 into P। यस और नो? ठीक है, क्लियर। Yes, sir. चलो और आगे की बातें करते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन। तो व्हेन an automobile travels for a long distance, the air pressure in the tire increases. Why? ठीक है, और इस वजह से कभी कभी बर्स्ट भी कर जाता है। ठीक है, टायर फूट जाता है, आपने देखा वो चलते चलते। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर तो इंक्रीज The कर heat बढ़ जाती है. EV is equal to हम्म। NRT. Sir, work done is against friction. ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन वैसे तो हो नहीं रहा वहां पे, पता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन है तो सही बट वो स्टैटिक है। ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा। आपने सुना होगा एक हिस्ट्रेसिस, टायर के अंदर क्या होता है? ठीक है, हिस्ट्रेसिस वाली कहानी सुना होगी। टायर बना हुआ होता है हमारा, एक जने कौन सा मटेरियल होता है उसका बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस और यहाँ पर स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो हमारे जो टायर है वो एक बार दबता है फिर वापस अपने शेप में आता है, दबता है फिर वापस शेप में आता है, लेकिन जब उसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ग्राफ किसी और लाइन से जा रहा है और रिटर्न हो रहा है किसी और लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पोर्शन ऑफ वर्क हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, टायर के दबने में और उसका शेप रिगेन करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वजह से जो यहाँ पर हिस्ट्रेसिस आया है, इसको हिस्ट्रेसिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो हिस्ट्रेसिस की वजह से वहां पर क्या जनरेट होती है? बार बार रिपीटेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से वहां पर हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब हीट जनरेट हुई तो हीट की वजह से क्या आएगा हमारे पास? टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है ना, अब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो पीवी इज इक्वल टू NRT से हम कह सकते हैं, क्योंकि टायर है, टायर का वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट है ना, टायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भाई, वो बड़ा तो नहीं हो जाएगा अपने आप, है भाई? होता है क्या ऐसा? बलून तो है नहीं कि उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाए, वो टायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज कांस्टेंट हो चुकी है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से फिर वो फट भी सकता है, कभी कभी होता भी है ऐसा। ठीक है, तो ये कहानी है इसके पीछे। गॉट इट एवरीबॉडी? हम आंसर में ऐसे लिखेंगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इंक्रीज होता है आंसर में बार-बार। लिखेंगे हम कि ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल देर जो हमारा टायर है वो हीट अप हो जाता है, देन जब टायर का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू NR2, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर इंक्रीजिंग देन आवर प्रेशर शुड आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये आंसर लिख देना। सर ये रिवर्सिबल ग्राफ समझा दो एक बार। ये इसके अंदर क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना इसमें? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेस होती है, यहाँ पर स्ट्रेन होती है। अच्छा। ठीक है, ये स्ट्रेसेस वाला ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे ही ये आगे बढ़ा, कुछ लोडिंग हुई, यानी कि हमने स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है, यानी कि टायर को जमीन पे रखा तो उसमें स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेस आने की वजह से
ठीक है। जब हम टायर को घुमा देंगे निचला पोर्शन उसका, तो फिर वापस से वो क्या करेगा, अपना शेप क्या करेगा, रिगेन करेगा। ठीक है, अपने शेप को उसने क्या किया, रिगेन किया। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, यानी कि हीट क्या होगी यहाँ पर, रिलीज होगी। ठीक है ना, यहाँ पर होगी हीट रिलीज। इसी वजह से हमारा टायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सर ठीक है? ऐसा ग्राफ कई सारी चीजों का बन सकता है ना, जैसे रबड़ हो गया। हाँ, रबर का बनेगा हमारे, ठीक है, जो भी जिसके अंदर हम स्ट्रेस स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके अंदर सब में बन सकता है। ठीक है, ये 12th में भी आया, हिस्ट्रेसिस कर्व होता है। ठीक है, चलो यार वो मैंने लिंक के ऊपर अपलोड कर दिया, आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मैंने लिंक के ऊपर अपलोड कर दी। चलो तो आगे की बात करते हैं। ठीक है, ए गैस स्टोरेज टैंक हैज ए स्मॉल लीक। ठीक है, द प्रेशर इन द टैंक ड्रॉप मोर क्विकली इफ द गैस इज हाइड्रोजन देन इफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों सर, गैस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ रूट डेंसिटी के। सर स्क्वायर रूट तो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है, ये कौन सा लॉ पढ़ा था अभी हमने, दिस इज अ ग्राम्स लॉ। ठीक है, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। वो बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, डायरेक्टली Inversely proportional to डेंसिटी। डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कहानी होती है, दिस इज द ग्राम्स लॉ। अब हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है कितनी, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड O2 की जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 12.8 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर सीसी। तो ऑब्वियस सी बात है ये कम है, तो इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो ये कहानी है। चले आगे बढ़ते हैं। सारी गैसेस डिफ्यूजन कर जाते हैं, है बेटा, सारी गैसेस डिफ्यूज हो जाते हैं। हाँ सब सब कुछ निकल सकती है भाई, सारी गैस निकल सकती है। अगर आप होल कर रहे हो, ठीक है, किसी सिलेंडर में से गैस का लीक होना, वही है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, चलो तो हीलियम इज ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप हैविंग एटॉमिक masses 3 ग्राम पर मोल एंड 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इन अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस which atoms move faster on average, कौन फास्ट मूव करेगा? सर 3 मोल वाले। करेंगे तो सही, बट क्यों करेंगे? सर क्योंकि उनका Sir, वॉल्यूम कम है। ठीक है, मास कम है, लेकिन हम बताएंगे कैसे इस चीज को। मीन उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी से भी नहीं बता सकते। वी मीन जो है ना, मीन स्पीड ऑफ द गैसेस दैट इज अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एन। ठीक है, तो यहाँ पर वी मीन क्या हो गया, एवरेज जो स्पीड है हमारी वो, ठीक है, वो कितनी हो गई हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट एम हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एम क्या है, 3 ग्राम है एंड 4 ग्राम पर मोल हमारे पास में है। ठीक है, तो जो हमारा आइसोटोप है वो 3 ग्राम वाला, वही क्या करेगा, मूव फास्ट करेगा, फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो आइसोटोप विथ एटॉमिक मास 3 ग्राम पर मोल विल मूव फास्ट। ठीक है, 4 वाले का ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, अंडर रूट ऑफ एम हमारे पास है। गॉट इट? yes, sir. यस सर। चलो और अगला सवाल। ठीक है, the two vessels of same volume are filled with the same gas at the same temperature. If the pressure of the gas in these vessels be in the ratio of 1:2, then the ratio of the RMS speed of the molecule, ये हमें बताना है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमें बताना है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमें बताना है। ठीक है, तो सेम वेसल है, सेम वॉल्यूम है, ठीक है, सेम गैस है, सेकंड का 1:2 है। ठीक है, ये हमारा बेटा उसमें है ना,
क्या बात है। ये हमारे उस चैप्टर के अंदर है, केटीजी के अंदर है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सी क्या होती है, व्हाट इज सी? ठीक है, फर्स्ट में आंसर रिमेन सेम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाट इज सी मोनू? ठीक है, तो दिस इज आरएमएस स्पीड। ठीक है, वी आर एम एस, दिस इज ऑफ अगेन 3RT बाय एम हमारे पास होती है। ठीक है, तो हमारा जो वी आर एम एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, और प्रेशर का जो रेशियो है वो हमें क्या दे रखा है, 1:2। अगर P1/P2 हम बात करें तो दैट इज C1 1/2 हमें बात दिया गया है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करनी है हमें। ठीक है, तो टेम्परेचर को क्या रखा है यहाँ पर, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो आरएमएस जो स्पीड है ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या रहने वाली है, सेम रहेगी। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, और सेम गैस के लिए बात करी जा रही तो एम भी चेंज नहीं हो रहा, और 3R भी हमारा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वी आर एम एस क्या रहेगी हमारी, सेम। ठीक है, इट विल नॉट चेंज। सेकंड के अंदर बात करते हैं। ठीक है, सेकंड वाली चीज के अंदर अगर हम बात करें तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछा है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे हम? तो देखो, हमारे पास गैस का प्रेशर का फॉर्मूला था। गैस का प्रेशर क्या होता था, P इज इक्वल टू 1/3 M इंटू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर। यस, दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस, है भाई, याद है आपको? तो प्रेशर का रेशियो में दिया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, इस मास ऑफ द गैस क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। ठीक है, तो कैपिटल N का रेशियो हमें बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इधर बन जाएगा हमारे पास ये PV इज इक्वल टू 1/3 M N1 VRMS का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहानी। सेकंड चीज के लिए हम लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग आउट टू बी अगेन, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। ठीक है, तो वहां पर सेम चीज बन जाएगी, PV इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर P1, सॉरी P2 यहाँ पर ले लो, यहाँ पर P1 ले लो, P2V 1/3 M N2 VRMS का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इनको डिवाइड करोगे तो P1 इज टू P2 हमें दिया हुआ है कितना, 1/2। ठीक है, तो सिमिलरली डिवाइड करोगे, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, N1 एंड N2 का कितना आ जाएगा, अगेन सेम टू सेम 1/2 हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, सेकंड का हवाला है हमारे पास। ठीक है, सेकंड का जवाब ये है। ठीक है, सर बोलो। ये फर्स्ट वाला दोबारा फिर बता दीजिए, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वाले में क्या बोला है हमसे कि एक कंटेनर में रखी हुई 2 वेसल्स हैं। ठीक है ना, 2 कंटेनर है, उनके वॉल्यूम क्या है हमारे पास, सेम है। ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, और उनमें क्या है, सेम गैस फिल है, दोनों में एक जैसी गैस भरी हुई। ठीक है, तो इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इन दीज वेसल्स का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। ये इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए काम की चीज है ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पर खत्म हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो 2 वेसल, सेम वॉल्यूम है और सेम गैस उसके अंदर भरी हुई, तो सेम वॉल्यूम यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही अभी। आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है √3RT बाय M होता है। ठीक है, और टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो अब यहाँ पर M भी सेम है, क्योंकि दोनों गैस क्या है, सेम है दोनों वेसल के अंदर। ठीक है, तो M सेम और T सेम, तो हमारे पास जो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस है वो थोड़ी बदलेगी, दोनों कंटेनर सेम रहेगी वो, तो है ना। ओके, बस यही बात। सर ये नंबर ऑफ मोल्स 1/2 कैसे आया? नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, तो अब प्रेशर हमारा, प्रेशर का रिपीट कर देना सर। भाई क्या करा है इसके अंदर, प्रेशर 2 कंटेनर है, एक में प्रेशर ऑफ गैस P1 है, एक में P2 हमारे पास है, उनका रेशियो में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब प्रेशर अलग अलग, तो फर्स्ट वाले कंटेनर में प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों की क्या है, सेम। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने लिखी। अब हमें पता नहीं है इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो N2 होंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 होंगे, इन्हीं का रेशियो हमें
फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करी और यहाँ पर इनको 1 से 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये चीज हमारे पास आ गई 1:2, सेम टू सेम प्रेशर के रेशियो के सेम, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। चलो, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सर्टेन टेम्परेचर क्या है, T एंड V है, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज डबल एंड ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, वी नीड टू फाइंड। क्या स्पीड होगी, ठीक है। एटॉमिक जो ऑक्सीजन है उसको आधे उस पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, यानी कि उसका मास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। O2 रहती है ना, ठीक है, तो उसको O की फॉर्म में ही रख दिया। यस 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 यस, क्या होगा इसका जवाब, सर 2V आ जाएगा। ठीक है, 2VRMS, आरएमएस स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमें T दिया हुआ है, ठीक है, फिर पहले टेम्परेचर T है, फिर उसको कर दिया ट्वाइस ऑफ T, ठीक है। ऑक्सीजन MO2 था पहले, ठीक है, अब क्या हो गया, ओनली MO हो गया, ठीक है। तो ये अगर M था तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, M/2 हो जाएगा इसका मास, ठीक है। तो VRMS की वैल्यू हमसे पूछिए, इनिशियल कंडीशन में VRMS कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज √3RT/M, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में VRMS डैश, दिस इज √3R2T/M/2, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4×3RT/M, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, VRMS डैश कितना आ जाएगा, 4 का बाहर निकालेंगे तो दिस इज 2VRMS हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगी इसकी RMS स्पीड, ठीक है। सर इसमें V क्या दिया हुआ है हमें V इज द, कौन सा वाला V, ये क्वेश्चन में? V हमें दिया हुआ है RMS स्पीड, ठीक है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर VRMS ना लिख के आप ओनली V भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन RMS का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, तो यही लगेगा, ठीक है। गुड इवनिंग मनीषा, चले आगे। यस सर। चलो 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। तो पार्टीशन है, कंटेनर है, इंसुलेटेड वॉल्स है, ठीक है। द सेम गैस fills the 2 compartment, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंपार्टमेंट 1 and 2, ठीक है। दोनों कंपार्टमेंट में जो टेम्परेचर है वो सेम सेम हमारे पास है, ठीक है। तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। इसमें बोल दो N1 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें N2 मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर में N1/M2 करेंगे ना। वही करेंगे। वन बाय 4 आ जाएगा सर। 1/4, ठीक है। 1:4। N की ओके, वैल्यू सर 1 और N2 की वैल्यू 4 है। ठीक है। यस 1:6 ये भी आ सकता है। देखो अगर जो यहाँ पर चीजें दिख रही है ना, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था कितना, 1:2 आना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ Yes, पर sir. टेम्परेचर कितना दिख रहा है, 2T दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां से तुम आंसर देख रहे हो ना, वहां पे भी वो आंसर गलत है, ठीक है। तो आंसर खोल के मत देखो। सर आपने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, इसलिए बोला था। नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो नहीं है, ठीक है। तो Yes, यहाँ sir. पर ओनली टेम्परेचर अब क्या होगा, बराबर होगा दोनों साइड में, तब वो आंसर आएगा, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, PV इज इक्वल टू NRT नहीं लगाएंगे, NKT लगाएंगे, ठीक है। K क्या होता है, दैट इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम N1 के लिए
दिस इज गोइंग आउट टू बी N1 इज इक्वल टू PV अपॉन KT। सेकेंड वाली चीज N2 इज इक्वल टू 2P इंटू 2V अपॉन KT। ठीक है, तो N1 अपॉन N2 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग आउट टू 1:4। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी। ठीक है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। और सर के वाला मैंने तो उससे क्या था, जो अभी आपने पहले बताया था ना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, P1 अपॉन P2 कौन सा, अभी जो पिछला मैंने बताया था, हाँ कौन सा वाला लगाया भाई, की बात हाँ, कर रहा जो हूँ मैं तो उसने बता ही नहीं। बताया था। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? नहीं, आपने P1 अपॉन बताया। P2, हाँ, बोलो। इज इक्वल टू N1 अपॉन ठीक है, N2। अच्छा अच्छा, तो प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाया आपने। ठीक है, ये वाला कौन सा अभी निकाला था हमने, कहाँ गया, ये वाला ये फॉर्मूला वाला। लगाया, RMS स्पीड वाला। हाँ, ठीक है, इससे नहीं होगा। तो ये RMS स्पीड वाला मत लगाओ, क्योंकि है ना, इसमें ये लगेगा नहीं, और या तो कॉम्प्लिकेट चीजें हो जाएगी। ठीक है ना, VRMS आपने, गैस के M जो है ना वो थोड़ी सेम है, हमें थोड़ी पता है M सेम है या नहीं है, बताओ। जो RMS स्पीड है उसके अंदर M भी तो चाहिए होता है ना, हमें उसके बारे में थोड़ी हमें पता है कि वो सेम है या अलग अलग है। ठीक है, यस सर। तो यही वाला लगाना। ठीक है, चलो चलो चले आगे बढ़ते हैं। तो इस रिलेशन को प्रूव कर सकते हो, ये क्लास में भी बताया हुआ है, प्रूव दैट फॉर अ गैस हैविंग n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वेयर Cp एंड Cv हैव देयर यूजुअल मीनिंग। Cp क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हमारी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो दो चीजें हमारे पास है। ठीक है, Cp एंड Cv के अंदर रिलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर बता सकते हो आप लोग? गामा। ठीक है, यहाँ पर मैं F से सोल्व कर रहा हूँ, उसको आप N ही लिखना क्वेश्चन के अंदर, ये अगर एग्जाम में N दिया है तो N ही लिखना। ठीक है, देखो जो हमारी Cv होती है वो क्या होती है हमारे पास, हीट डेल्टा Q अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा T हमारे पास होती है। ठीक है, तो हीट होती है हमारी क्या, एनर्जी होती है। ठीक है, अब छोटी फॉर्म में इसको हम लिखें तो दिस इज DE डिवाइडेड बाय DT, और फॉर n नंबर ऑफ 1 मोल के लिए ये कहानी लिखी हमने। ठीक है, 1 मोल के लिए CV DE बाय DT हो सकती है। अब जो हमारी एनर्जी ऑफ आइडियल गैस होती है वो कितनी होती है हमारे पास, दैट इज FRT बाय 2। ठीक है, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, ये एक डायरेक्शन के लिए लिख दी हमने। ठीक है, कितनी, हाफ RT होती है। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर कितनी निकाली थी हमने, हाफ RT। ठीक है, एक डायरेक्शन के साथ हम कितनी एनर्जी एसोसिएट कर पाएंगे, हाफ RT को एसोसिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास है। अब लॉ यहाँ ऑफ पर क्या करें, इक्विपार्टीशन में तो हाफ केबीटी थी ना। वो उसको R की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, जो हमारा KB होता है वो क्या होता है, दैट इज R R अपॉन अपॉन NA होता है। NA। ठीक है, तो उसी से सोल्व करके हम RT की फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, वो मना नहीं करेगा हमें। ठीक है, दोनों कांस्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चल, तो ये बात हमने लिख दी है। चलो, तो यहाँ पर CV क्या निकाला हमने, DE बाय DT। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे FRT बाय 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो FR बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा FR बाय 2, और यहाँ पर क्या है हमारे पास DT बाय DT, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज FR बाय 2। ठीक है, सिमिलरली आप मेयर रिलेशन जो होता है हमारे पास, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इससे आप क्या निकाल पाओगे, CP निकाल पाओगे, वो कितना आ जाएगा, F+2 बाय 2 इंटू R, ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमें क्या, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक दूसरे से इनको डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, CP बाय CV इज इक्वल टू F+2 बाय 2 इंटू R डिवाइडेड बाय FR बाय 2, 2 से 2 की धज्जियां उड़ जाएगी।
ठीक है, आर से आर की भी उड़ा देंगे हम धज्जियां। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, f+2 बाय f। ठीक है, तो दिस इज Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1+2 बाय f। हमारे पास रिलेशन आ गया जो कि हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है क्या, ये देखो वही चीज है, n को लिख दिया मैंने f यहाँ पर। ठीक है, आप n ही लिखना एग्जाम के अंदर करो तो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। चलो और आगे की बात करते हैं। सर इसको डेरिवेशन भी तो है। हाँ, ये डेरिवेशन करा तो दिया हमने, मेयर्स रिलेशन की, मेयर की। चलो, तो 3 vessel of equal capacity have gases at the same temperature and pressure। ठीक है, the first vessel contains neon, सेकेंड में है हमारे पास क्लोरीन, और थर्ड कंटेन्स यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, डू द वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल द सेम इन द 3 केसेस, सेम हो सकते हैं क्या? इफ नॉट, इन विच केस इज VRMS इज द लार्जेस्ट। ठीक है, 3 कंटेनर जिनका वॉल्यूम सेम है, प्रेशर उनमें सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बराबर रहेंगे क्या? यस सर, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो, ठीक है, एवोगाड्रो का लॉ है हमारा ये। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, NKT। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सर तीनों सेम नहीं कंटेनर रहेंगे ना? सेम रहेंगे बेटा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर ठीक है, तो अब इक्वल वॉल्यूम के अंदर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम RMS के बारे में, क्या RMS भी सेम रहेगी क्या? ठीक है, तो RMS के अंदर क्या होता है, दैट इज √3RT/m होता है। ठीक है, तो अब अलग अलग गैसेस है तो सबका क्या होगा, जो हमारा मोलर मास है वो सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो नियोन आती है हमारी पीरियोडिक टेबल में ऊपर की तरफ, तो इसका जो मास है वो कम रहेगा। क्लोरीन उसके बाद आती है तो उसका मास ज्यादा रहेगा, और यूरेनियम सबके बाद में आता है तो उसका मास क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो मास ऑफ नियोन सबसे कम, फिर मास ऑफ क्लोरीन उससे ज्यादा, फिर मास ऑफ जो हमारा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, कैसे लिखते हैं इसको, UF2 F6 लिखेंगे क्या, है ना, ऐसे ही हो जाएगा आई थिंक, है ना। ठीक है, मुझे कंफर्म पता नहीं कैसे लिखते हैं, बट आई होप कैसे ही लिखते होंगे, क्योंकि इसकी भी वो क्या होता है पर -1 ही होता है। चलो ठीक है, मुझे कंफर्म पता नहीं। ठीक है, बस मैंने उसका सिंबल बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लार्जेस्ट किसके अंदर स्पीड हो जाएगी, VRMS ऑफ नियोन क्या होगी, लार्जेस्ट होगी क्या, क्योंकि इसका मास क्या है, सबसे कम है। सबसे कम है। ठीक है ना, तो ये कहानी होगी हमारे पास। ठीक है, तो नियोन की जो RMS स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। तो 2 थर्मली इंसुलेटेड वेसल है 1 and 2। ठीक है, विद एयर एट टेम्परेचर T1 T2। ठीक है, वॉल्यूम V1 V2 एंड प्रेशर P1 P2 है। ठीक है, if the value joining the 2 vessel is open, what is the temperature of vessel at equilibrium? ठीक है, तो 2 वेसल है। ठीक है ना, यहाँ पर P1 V1 T1, P2 V2 एंड T2। ठीक है, तो जब इनकी वॉल हटा दी जाएगी तो जो इनका टेम्परेचर होगा इक्विलिब्रियम में वो हमें फाइंड आउट करना है, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, कितना टेम्परेचर आएगा इक्विलिब्रियम में? टेम्परेचर 0 कैसे हो जाएगा, आप ठंडा गर्म पानी मिलाते हो तो बिल्कुल 0 डिग्री पे आ जाता है क्या? नहीं आता ना। बॉयल्स लॉ लग जाएगा यहाँ पर। बॉयल्स लॉ में तो सर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा भाई, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मनु? ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इनको मिक्स किया हमने।
ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे N1 होंगे, इसके होंगे N2 हमारे पास, ठीक है। तो जब मोल्स है वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे N हमें मिलेंगे कितने, N1 प्लस N2 हमें मिलेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, PV अपॉन RT हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे सेटिस्फाई करा दो इस चीज को, ठीक है। आर इसमें भी वही रहेगा, आर इसमें भी वही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो जब मिक्सचर बनाया हमने इनका, ये पार्टीशन हटा दिया, तो हमारे मिला N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N ऑफ मिक्सचर, N. ठीक है। ठीक है, तो N1 लिखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, P1 V1 अपॉन RT1, N2 लिखोगे कितना हो जाएगा, P2 V2 अपॉन RT2, और N ऑफ मिक्सचर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो दोनों कंटेनर को मिला दिया गया, यानी कि पार्टीशन हटा दिया गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज V1 प्लस V2 है भाई, दोनों के वॉल्यूम को मिला के इतना ही हो जाएगा, यस और Yes, नो, sir. ठीक है। और जो हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, अब वॉल्यूम यहाँ पर कुछ ना कुछ बराबर हो चुका है, प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि एक सेम कंटेनर बन चुका है, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि P1 प्लस P2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मिल रही हैं, ठीक है ना, तो वहां पर और कुछ कहानी बनेगी, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर लिखते हैं इसके लिए P V1 प्लस V2 अपॉन एक कॉमन टेम्परेचर T, ठीक है। तो ये कहानी है, क्योंकि एक ही गैस बन चुकी है, अभी एक ही गैस का मिक्सचर बन चुका है, तो क्या मिलेगा हमें, कॉमन टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बस इसको हमें करना है सोल्व, यहाँ पर R भी आएगा, तो R से R की धज्जियां हम बोथ साइड उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर है हमारे पास T1 T2, ठीक है, एलसीएम ले लिया, सोल्व करेंगे P1 V1 T2 P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास P V1 प्लस V2 डिवाइड बाय T, T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो दिस इज गोइंग आउट टू भी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, दिस इज P V1 प्लस V2 इंटू T1 T2 डिवाइडेड बाय P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, ये हमारा क्या आएगा, कॉमन टेम्परेचर आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा आंसर है भाई, ठीक है ना। इस फॉर्म में भी हम हमारा कॉमन टेम्परेचर का आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों गैसेस क्या हो चुकी है, मिल चुकी है, टेम्परेचर क्या बन चुका है हमारा, कांस्टेंट बन चुका है, तो बॉयल्स लॉ भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया BT, यानी कि टेम्परेचर हो गया हमारा कांस्टेंट, तो अब लगा देंगे हम यहाँ पर क्या, कल हमारे जो रिवीजन होगा वो उसका होगा रोटेशन, वर्क पावर, एनर्जी एंड वेव्स का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ टेम्परेचर अब हो चुका है कांस्टेंट, तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, P V1 प्लस V2, यस, यही कहानी होगी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दी, यानी कि P1 V1 प्लस P2 V2 क्या है हमारे पास, P V1 V2 हमारे पास है, तो ये वैल्यू आप ऊपर लिख दोगे तो टेम्परेचर कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू लिखोगे तो दिस इज P1 V1 प्लस P2 V2 T1 T2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, ये चीज हमारे पास आएगी, ठीक है। आंसर यहाँ पर भी लिख के आप खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। और ज्यादा फर्दर मांगे तो यहाँ पर बॉयल्स की फॉर्म में भी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा बेटा थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी, यस सर। ओके चलो अच्छी बात है, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हम्म 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 हम्म। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चीज हम कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। और जो उसका एक्सप्रेशन था, ऑन देयर बेसिस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, ये भी हमने कर चुके हैं, कर रखा है ना, ठीक है। तो इसको दोबारा कराने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। ये हमारे आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। ये भी हम मीन फ्री पाथ का भी डेरिवेशन हमने किया हुआ है क्लास में, ये भी कर सकते हो आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी वही सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें, एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ए गैस, ठीक है। द वेलोसिटीज ऑफ 10 पार्टिकल
हमें इतनी इतनी दी हुई है, तो एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड हमें काउंट करनी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स कर लो थोड़ी सी, आइए मिलकर मैथमेटिक्स पढ़ें। क्या किया जाएगा इसको? देखो एवरेज स्पीड में क्या करते हैं हम, सबको जोड़ के जितने नंबर ऑफ हमारे पास एटम है या जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उसका क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो वी एवरेज अगर हम निकालें तो सबको 0 2 3 4 4 4 5 5 6 प्लस 9, ठीक है, 10 वैल्यूज है, डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आंसर आ जाए। और आरएमएस के अंदर क्या करते हैं, यस, ठीक है, जो आरएमएस में है मैंने किया नहीं है इसको, कितना होगा, ठीक है, 2 3 4 4 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 और 16 21 21 31 प्लस 9 दैट इज 40, 4.6 आएगा, यस 4.6 आएगा भाई, ठीक है ना, तो ये 4.6 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इसके आरएमएस की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4.2 आएगा ना, देखो कैसे आ जाएगा भाई, 2 प्लस 3 दैट इज 5 एंड सॉरी, हाँ सही कह रहा हूँ, 4.2 आएगा, यहाँ पर मैंने 16 जोड़ दिया था, बिल्कुल सही, 4.2 है, सही। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, तो वी आरएमएस इन सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 25 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 81 डिवाइड बाय 10, और इनका अंडर रूट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आ ही जाएगी। ठीक है, वो चीज आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो सर सबका स्क्वायर कैसे करते हैं इसमें? हाँ, इस पहले स्क्वायर करते हैं हर एक क्वांटिटी का, फिर उनका मीन निकालते हैं, फिर उनका अंडर रूट लेते हैं, ये होती है हमारी वी आरएमएस स्पीड। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हम जानते हैं कि हर एक डायरेक्शन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स जाता है उसमें एक जो है फिक्स्ड एनर्जी हमारे मॉलिक्यूल के पास होगी, जो कि कितनी होती है, हाफ केटी या हाफ आरटी। ठीक है ना, और गामा इज इक्वल टू सीपी ओपन सीवी, ये भी आप निकाल सकते हो डायटोमिक एंड मोनोएटोमिक के लिए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होगी, सही, डायटोमिक में कितनी आती है हमारे पास, 5 आती है, ठीक है, मोनोएटोमिक कितनी आती है, 3 आती है। ठीक है, उसका निकाल सकते हो, 1.6 मोनोएटोमिक में आएगी और 1.4 डायटोमिक के अंदर ये वैल्यू आएगी आपके पास। चलो तो आ जाते हैं हम वापस से न्यूमेरिकल्स के ऊपर। 22.8 यही आएगा प्रेरणा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, सही निकाला होगा वैसे तो, चलिए बढ़िया है। तो एक एयर बबल है, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ ए लेक, जो कि 40 मीटर डीप है, टेम्परेचर वहां पर 12 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 2 वाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस द सरफेस व्हिच इज एट 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, तो लेक में से जो कि 40 मीटर डीप है, वहां से एक बबल चलता है और 40 मीटर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, जो कि T2 हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस हमारे पास में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो V2 है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो V1 है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। तो पहले तो निकालो कि इस डेप्थ के ऊपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, इस डेप्थ के ऊपर प्रेशर कितना आएगा हमें ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर P1 होगा, है ना, और यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर P2 होगा, जो कि कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना,
और जो P1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेप्थ की वजह से प्रेशर। ठीक है। हम्म। हाँ बताओ, आया किसी का आंसर? 5.3 10 स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, नाइस। आपने जी की वैल्यू कितने ली है? व्हाट इज जी? जी 9.8 यस 9.8 ही मानना पड़ेगा इसे। ठीक है, यस यस 5.263। ठीक है। चलो, तो देखो प्रेशर ऑन बबल P1 अगर हम फाइंड आउट करें तो दिस इज रो जी एच प्लस P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 10⁻³ जी की वैल्यू दैट इज 9.8 एंड डेप्थ कितनी है, दैट इज 40। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज कितना होता है हमारे पास, 10⁻⁵। हमने इसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ले लिया पास्कल में। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी पास 4.93 इंटू 10⁻⁵ पास्कल में। ठीक है, यहाँ पर इतना प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर ओनली कितना प्रेशर होगा, 10⁻⁵ ही इसका यहाँ पर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी गैस भरी होगी बबल के अंदर, जो भी है एयर भरी होगी, उसके नंबर ऑफ मोल यहाँ पर भी n रहेंगे, यहाँ पर भी क्या रहेंगे, n रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा बबल फूटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT से, कि nR की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, PV अपॉन RT। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या रह रहे हैं हमारे पास, सेम रह रहे हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू n रह रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1 RT1 एंड P2 V2 RT2। ठीक है, R से R की धज्जियां उड़ा सकते हैं हम। ठीक है, सारी चीजें हमारे पास में है, लेकिन जो टेम्परेचर हमें पुट करना होता है वो किस में पुट करेंगे हम, वो हम केल्विन में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 285 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और T2 कितना हो जाएगा, 273 इसमें ऐड करेंगे तो दिस इज 308 केल्विन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज इसके अंदर आप पटकोगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, V2 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो V2 इज गोइंग आउट टू भी कितना हो जाएगा हमारे पास, P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास जो V2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग अप टू 5.3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर ये V1 वॉल्यूम है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको बदल के हम लिखेंगे कितना, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, ओके सर। Yes. नाइस। इस तरीके का हमने यार क्लास में भी किया था क्या, यस Yes, सर। है ना, sir. है ना, हाँ क्लास में भी कर चुके हैं हम ऐसा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेसल है एक, is filled with a gas at temperature 76 centimeter of mercury at a certain temperature. ठीक है, the mass of the gas is increased by कितना, 50% by introducing more gas in the vessel at the same temperature. ठीक है, find out the resultant pressure of the gas. Find out the resultant pressure of the gas. क्या होगी जब हम उसके अंदर 50% और गैस डाल देंगे, तो टॉप अप ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों गैस में क्या रह रहा है हमारे पास, कांस्टेंट रह रहा है ना। अब जब हम ज्यादा और गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, मास ऑफ द गैस बढ़ा दिया हमने, तो क्या हो गया, 50% से इंक्रीज कर गया, तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यस देखो, जो हमारे कंटेनर में प्रेशर होता है उसको कैसे लिखते हैं हम, दैट इज 1/3 m डिवाइड बाय v। ठीक है, v RMS का
स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल मास ऑफ द गैस हमने ले लिया, एम गैस लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? हाँ, टेम्परेचर क्या है? कितना? 114 है ना, सही है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है दोनों केस में? कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से जो हमारी आरएमएस स्पीड है वो भी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है ना। तो यहाँ पर टी कांस्टेंट, वी आरएमएस कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम भी क्या है? एक सिंगल कंटेनर की बात करी जा रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या मिला हमें कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ द गैस के। ठीक है, तो पहले अगर गैस का मास m था, ठीक है, तो यस प्रेरणा 114 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया? 50% मास ऑफ द गैस हमने इंक्रीज कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? m गैस डैश दैट इज m प्लस 0.5 टाइम ऑफ m, दैट इज गोइंग आउट टू बी कितना? 1.5 टाइम ऑफ m गैस हमारे पास, यानी कि m और हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1.5 गुना हो जाएगी गैस पहले के मुकाबले में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ दी गैस के। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर हमारे पास मिल चुकी है, और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर भी कैसे बढ़ेगा? इसी के बराबर ही बढ़ेगा हमारे पास। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर भी कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम ऑफ पी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट इज 1.5 टाइम ऑफ पी, और पी हमारा कितना था? दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी था। ठीक है, तो P की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.5 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 76, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी? 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो इतना प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, 1.5 गुना ही बढ़ जाएगा मतलब। ठीक है, 50% से ही हमारा क्या हो जाएगा? कंटेनर में प्रेशर बढ़ जाएगा। यही हमारा तुच्छ सा आंसर है, तुच्छ। चले और आगे सर बढ़ते जी हैं। एक बार और समझा दीजिए। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? ये जानते हैं? यस Yes. सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ना कैपिटल एन नहीं लिखा, ठीक है ना, यानी कि पूरी की पूरी गैस का मास ही लिख दिया मैंने। ठीक है, एम गैस लिख दिया हमने। ये क्या है? वॉल्यूम है, और ये क्या है? वीआरएमएस। टेम्परेचर, एक जो कंटेनर था, ठीक है, उसमें कुछ गैस होगी पहले से, ठीक है, कुछ ना कुछ प्री प्रेशर के ऊपर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब उसमें और ज्यादा गैस डाल दी गई है। ठीक है, इस कंडीशन में भी टेम्परेचर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से हमारा आरएमएस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि एक सेम कंटेनर की बात करी जा रही, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ द गैस के। अब उसमें और ज्यादा हमने जब गैस डाली, 50% से गैस को क्या कर दिया हमने? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो एक में आधी क्वांटिटी हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1.5 मिलेगा, 1.5 टाइम हो गया, है ना। तो वही चीज हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि गैस 50% से बढ़ रही है, तो प्रेशर भी किससे बढ़ेगा? 50% से बढ़ जाएगा। ये 1.5 टाइम ऑफ एम हुआ, तो ये 1.5 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी कि पी डैश की वैल्यू 1.5 टाइम ऑफ पी हो गई, और ये इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी थी? 76 थी, तो मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ओके, यस सर। चलो चलो अगला सवाल करते हैं। तो 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, उसको मिक्स किया जाता है 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस के साथ। ठीक है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम? एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? ये चीज आपको करवा रखी है क्लास में। ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को जब हम मिलाते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है उनकी। हम्म, यस, देखो 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस है,
एंड 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस हमारे पास है, ठीक है, 18.7 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, चेक करते हैं अभी। ठीक है, तो दोनों को क्या किया है, मिक्स कर दिया गया है, तो मिक्सचर का जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट आएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दो गैसेस को जब हम मिलाते हैं, एक N1 मोल, इसकी स्पेसिफिक हीट CV1, N2 मोल एंड स्पेसिफिक हीट CV2 है, तो जब हम उनको एक कंटेनर में डाल देंगे तो हमें मिलेगी जो स्पेसिफिक हीट है CV मिक्सचर मिलेगी, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली N1 प्लस N2 हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है CV मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास में है वो, और इनको हम पुट करेंगे इसके अंदर, और जो हमारा CV होता है वो क्या होता है 3/2 टाइम ऑफ R होता है हमारे पास, ठीक है ना, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। और जो हमारे डायटोमिक के लिए होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5/2R हमारे पास ये होगा, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर N2 हम बोले तो ये कितना है हमारे पास, दैट इज गिवन 3, और इसके N अगर हम बोले तो ये गिवन है हमारे पास कितना 1, ठीक है, यस, ठीक है। तो अब लिखते हैं यहाँ पर वैल्यूज हम इसकी, ठीक है। तो CV मिक्सचर क्या मिलेगा हमें, N1 की वैल्यू 1 है, CV1 दैट इज 3/2R, N2 हमारे पास 3 है, एंड CV2 दैट इज 5/2R डिवाइड बाय N1 प्लस N2 दैट इज गोइंग आउट टू बी कितना 4 आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास मिलेगा 9R/4, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें मिली। चलो, तो R की वैल्यू 8.31 यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, CV मिक्सचर का वो हमारे पास 18.7 जूल पर मोल केल्विन के अंदर आंसर आएगा, ठीक है, यस। बात समझ में आ गई सारी। ये फॉर्मूला हम देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी लगा सकते हैं। तो CP मिक्सचर होता है ना, वो सिमिलरली N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, वो भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी लगा सकते हो, ये करवाया था मैंने, ठीक है, नोट्स के अंदर भी पड़ी हुई ये चीज। चलो, तो अगला सवाल हीलियम और ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम, ठीक है। ओके 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 ओके, भाई पेपर वगैरह की टेंशन तो नहीं हो रही ना? सर हो रही है। टेस्ट तो आज ही करके आए। एक हाँ 13 को कंप्यूटर वाला है ना, सही है सही है सही है। सर Nice. हमारे स्कूल में तो कंप्यूटर साइंस का 13 मार्च को है, चेंज हो गए हमारे मार्च डेट। को है, अगले अगले महीने, क्या बात है, यस सर। बढ़िया है, फिर फिजिक्स से ही शुरुआत होगी आप लोगों की। सर हमारा तो 3 मार्च को है आईपी का। अच्छा, सर हमारे पास IT, वैसे वेब एप्लीकेशन है हमारी 2 तारीख को, हमारे 2 मार्च को। बढ़िया। यार कोई ना, एडिशनल में भी आपको करियर बनाना है क्या, इन सर फील्ड ये में आके? एडिशनल नहीं है, फिजिकल है एडिशनल तो। अच्छा अच्छा अच्छा, एडिशनल सर कंप्यूटर फिजिकल तो कंपलसरी है। अच्छा सर अच्छा हमारी मैम बोलती है कि फिजिकल एडिशनल है। अच्छा, जो भी हो कोई नहीं, फिजिक्स तो कंपलसरी है ना, ये पढ़ते हैं हम तो, यस सर। ठीक है। सर टेंशन हो रही है कैसा पेपर आएगा पता नहीं। पेपर जैसा अभी हम कर रहे हैं ऐसे ही आएगा, और क्या। सर पहला पेपर देना जरूरी था क्या? पहला पेपर सर एग्जाम में, हाँ पहले उसके भी तो मार्क्स जुड़ते हैं, सेशनल जाते हैं ना आपके। नहीं सर, लास्ट में देना चाहिए था ना, जैसे बायो के लिए इतना सारा गैप है। हाँ हाँ नहीं सर वैसे ठीक है, एक टेंशन खत्म हो जाएगी पहले ही। ये तो ठीक। वैसे जनरली जो फिजिक्स होती है ना आपकी, वो शुरुआत में ही होता है, जैसे आपके नीट वगैरह के पेपर आते हैं उसमें भी फिजिक्स पहले ही मुंह फाड़े खड़ी होती है, ठीक है ना, पहला जो यस पेपर होता है सर। हमारा फिजिक्स का ही होता है, ठीक है। तो करो सोल्व। एकदम लाइन से। बायो का 18 को ही है यार, सबका 18 को है। सर 17 को है। सर 17 को लड़कियों का है और 18 को लड़कों का। हम्म। हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी तो चल रहा है स्कीम, यस ठीक सर। है। सर चलो लड़कियों तो का मतलब इवनिंग में होगा ना, बोर्ड के भी चलेंगे तो इसलिए एक दिन पहले हमसे। सही है सही है सही है।
ठीक है, तो एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम। ठीक है, तो कौन से जब हीलियम हमारी कितनी है -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों की आरएमएस स्पीड क्या करनी है, हमें बराबर करनी है। ऑक्सीजन एंड O2 इनके एटॉमिक मासेस हमें दिए हुए हैं। यस 2104 केल्विन, क्या बात है। यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो VRMS हीलियम निकालें तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3RT MHE एंड दिस इज VRMS O2 दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT MO2। ठीक है, तो हमें आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, किस टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो स्पीड है वो इसके बराबर होगी। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ कितना है -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 263 केल्विन। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो अंडर रूट ऑफ 3R 263 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम दैट इज 4, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT MO2 कितना है 32। ठीक है, तो 3R से 3R उड़ा देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो 263 डिवाइड बाय 4 T डिवाइड बाय 32। ठीक है, सोल्व करोगे इस चीज को तो T इज गोइंग आउट टू बी कितना आ जाएगा आपके पास 2104 केल्विन के अंदर ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टफ था। ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल का हो गया, आरएमएस का हो गया, एवरेज का हो गया। ठीक है ना, ओके यस ओके ठीक है, चलो फिर मिले ब्रेक के बाद में। यस सर तो ओके, ओके लिंक इसकी मैं रात को अपलोड करूंगा, है ना।